दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र जो हमारे वृषभ राशि के अंदर पड़ता है और उसके पहले चरण पे बात करेंगे, यानी कि मेष नवमास। और जो ये मैं जो बात कर रहा हूँ, जो चर्चा कर रहा हूँ, जो कि अपने शिव और पार्वती के संवाद की, ये कर्म विपाक संहिता में दिया गया है, पाप कर्मों के फल के लिए दिया गया है। तो किसी का भी जन्म, अगर किसी भी जातक का, आप लोगों का किसी का जन्म अगर रोहिणी नक्षत्र में हुआ तो सबके लिए लागू नहीं होता है। जिसके चार्ट के अंदर जो है कि रोहिणी नक्षत्र के ऊपर पाप प्रभाव है, यानी कि मंगल, शनि, राहु, केतु का है, या रोहिणी नक्षत्र के अंदर जो है कि से जो है मतलब कि चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि फिफ्थ लॉर्ड बैठे हुए हैं, जैसे जो कि सेकंड लॉर्ड बैठ गए आपके जन्म पत्री के हिसाब से, उसमें पाप प्रभाव है, उसके ऊपर ज़्यादा लागू हो पाई ये उपाय। और जो ये जो कहानी है, जो कहानी है, जो शिव और पार्वती के बीच संवाद की, जो कि हमारे लेखक ने जो कर्म विपाक संहिता के जो दी है, तो वो उन्हीं जातकों पे लागू होगा जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। तो चर्चा करते हैं। तो ये जो है कि हमारी वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र और उसका पहला चरण, यानी कि मेष नवमास के ऊपर है। तो इसके लिए जो है कि जो हमारे पार्वती जी ने जो पूछा शिव जी से कि हे प्रिय, जो ये स्वामी, जो हमारे जो ये जो जब वो भ्रमण के लिए जो ये अपना पृथ्वी लोक की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जो है कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बीमार था और उसके यहाँ पर जो है कि सिर्फ कन्या संतानें थीं, कोई भी पुरुष संतान नहीं थी, यानी कि लड़का कोई नहीं था उसके यहाँ पर। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि बीमार शरीर है और कन्या संतानें हैं, इसके कोई वंश का वारिस नहीं है। तो उन्होंने जो है कि शिव से बोला कि हे भोलेनाथ, जो है कि ये क्यों इस वजह से इतनी पीड़ा में है, जबकि आप तो सब चीज़ें जानते हो, सब चीज़ों का उद्धार करना जानते हो, सबका जो कि अच्छा करते हो, तो फिर इसके जातक के साथ में ऐसा क्यों? तो उस पर जो है कि जो शिवजी बोलते हैं, शिवजी बोलते हैं कि ये देवी सुनो, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से जो है कि जो आज का जन्म है वो मिलता है, उसके जो पिछले जन्म के जो पाप कर्म है उसको भोगना पड़ता है जन्म में। तो ये वही कर रहा है। ये ब्राह्मण पिछले जन्म के अंदर जो है कि एक अपना जमुना और गंगा के बीच में मध्य में एक जगह गाँव था, राज्य था, उसके अंदर ये रहता था ब्राह्मण। और ये जो है कि ब्राह्मण जो है कि ब्रह्म कार्य ना करके, यानी ब्राह्मणों द्वारा किए गए कार्य, वेदों का पाठ करना या पूजा पाठ करना ना करके चोरी में लगा रहता था, ठगी करता था, दूसरों के पैसे चुराना, दूसरों के को नुकसान पहुंचाना और अपना धन एकत्रित करना चोरी करके। और अपने जो चोर मित्र थे, इनकी जो मंडली थी वो चोरों की थी, जिसके मित्र थे सारे चोर थे, और उनके साथ मिलकर जो कि ये जो इस तरीके के कार्य करता था, पैसे चुराता था और बहुत धन इकट्ठा किया इसने, बहुत धनवान हो गया। जब इसके बाद बहुत धन आ गया तो इसने अपनी स्त्री को भी तंग करना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और सारे दिन जो है दोस्तों के साथ में मदिरा पीने के लिए अपना टाइम व्यतीत करने लगा। ऐसे ही समय बीतता रहा। उसके साथ साथ जो है कि अपनी स्त्री पर ध्यान ना देके, अपनी स्त्री को पीड़ा देके ये दूसरों की स्त्रियों से संबंध रखने लगा, उनके साथ समय बिताने लगा, अपना मदिरा और दूसरी स्त्रियां। इसके अलावा इसको आगे पीछे अपने कुछ नज़र नहीं आता था। इसने अपने बच्चों पे या अपनी पत्नी पे कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरीके से इसने पूरा अपना जीवन व्यतीत किया और अंत में स्वर्गलोक पधार गए। तो उसी कर्मों के फल से जो कि इस जन्म में धन तो इसके बाद खूब रहा, वो जो था उसके बदले में जो है कि वो उसके जो सारी कन्या संतानें पैदा होने लगी। और कन्या संतानें वही कन्या संतानें जो जिनके साथ इन्होंने पिछले जन्म में जो है कि संबंध बनाए थे, दूसरी स्त्रियों को शोषण किया था धन के बल पर, वही जो है कन्या रूप में इसके यहाँ जन्म लेती रही। और जो कोई पुरुष लड़का कोई जन्म लेता था तो वो जीता नहीं था, गुजर जाता था। इस दुख से ये पीड़ित था और इसको पीलिया का रोग था, शुरू से पांडु रोग जिसको बोलते हैं, वो इसको रोग लगा रहा। तो उस वजह से ये परेशान था। और इसके जो स्त्रियां थी, जो मतलब पिछले जन्म से जो इसके कन्या संतान के रूप में उत्पन्न हुई थी, उस धन का उपयोग करने के लिए यहाँ पर इस जन्म में
इसके जो है कि पुत्री के रूप में आई थी, जो धन इसके पास था उसका व्यय करने, उसको खर्च करने, अपना पिछले जन्म का बदला लेने। उस बदला लेने के बाद में जो है कि उनकी शादी हो जाती है, वो चले जाएंगे, और जो ये इसको पीड़ा रहेगी कि कोई पुत्र नहीं है, या अकेला रह जाएगा। तो इस वजह से, और इसका तो फिर पार्वती जी बड़ी विचलित होती हैं, बड़ा कोमल है, उनका माँ का रूप है वो, तो उनको जो है कि वो शिव जी से बोलती हैं कि भाई इसका कोई उपाय तो होगा, चलो इसने पिछले जन्म में कुछ किया है तो इस जन्म में तो ये आपको याद करता है, आपको पुकारता है कि किसी तरीके से इस जो कष्ट है मेरे पे, इससे मेरा उद्धार हो। तो उसका उपाय जो शिव जी ने बोला, तो उन्होंने बोला कि हे पार्वती, हे देवी, इसका उपाय सिर्फ यही है कि इस जातक को 1 लाख जप ओम नमः शिवाय के करने हैं, और जो है कि अपना तिल की पिट्ठी या गोबर से शिवलिंग बना के उसका विधिपूर्वक शांत चित्त से उसका जो है कि पूजा करनी है। और जो आचार्य हैं जो पूजा के लिए आएंगे, उस आचार्य को जो है कि सोना दान करना अपने श्रद्धा अनुसार, और अपने धन में से जो है कि छठा हिस्सा जो है कि दान स्वरूप दान करना है, और उसके जिससे कि इसको जो है कि पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है कि इसको जो रोग है, उस रोग के निवारण के लिए इसको जो है कि इन्होंने दूसरों का रिसोर्सेज जो पिछली बार जो इन्होंने चुराया था या ठगा था या पैसा चुराया था, वो अब की बार इनको जो है कि जल स्रोत के रूप में, जैसे कि कुआं खुदवाना, प्याऊ लगवाना, या किसी के लिए धर्मशालाएँ बनवाना, जो व्यक्ति आते जाते हैं उनके लिए जो है कि बैठने का, आराम करने का जो है कि स्थान, जिससे कि जो है कि इसके जो ये रोग है ये भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा और ये स्वस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि इसका उपाय जो है कि शिव जी ने बताया, जो कि हमारे जो है कि वृषभ राशि है, रोहिणी नक्षत्र और प्रथम चरण यानी कि मेष नवांश जिसका भी होगा, जिसके अंदर उसका जन्म हुआ होगा, अगर उसके साथ ये दिक्कतें हैं तो ये उपाय जरूर किए दोस्तों, बिल्कुल आपको जो है कि 100% इसका जो है कि फल मिलने वाला है। तो इसी के साथ में मुझको लगता है कि आपको ये जो जानकारियाँ मैंने दी हैं आपको अच्छी लगेंगी। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।